you are featured on the Shark Tank. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? शार्क टैंक मतलब भाई जब हमने अप्लाई किया था, नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वो एक स्टेप बाय स्टेप पता है माइंडसेट चेंज हुआ हमारा। दौलत है, शोहरत है, इज्जत भी है, नहीं है तो बस आराम। फर्स्ट माइंडसेट था अरे हमारा थोड़ी हो जाएगा। तो आपको ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें से आपको क्या सीखने को मिला? आपका नाम सर्च कर रहे हैं लोग या प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं लोग, क्योंकि दैट डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम कमोडिटी टू अ ब्रांड। सेल्स बढ़ी? शार्क टैंक के फर्स्ट वीक में हम अपना 5 लाख की सेल पे पहुंचे, 5 से 6 लाख की सेल पे पहुंचे। एंड उस टाइम पे मैंने देखा था कि नमिका मैडम के साथ में आपको यूएसपी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। आप सिर्फ नेक पिलो, ये जो पीछे का है फॉर सपोर्ट ऑन चेयर्स एंड स्लीपिंग बैग, ये 3 आपके प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट आर यू सेलिंग? वुड यू लाइक टू क्लियर इट? बट मार्केट स्टैंडर्ड जहाँ 15% का हम 7.5% पे 10 लाख लोगों तक वो सेम प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली ले जाना, दैट इज आर्ट। और ऑलरेडी आप वो लेवल पे पहुंच चुके हो कि जो कोई इजीली आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉपी करेगा? एक प्रोडक्ट कॉपी करेगा, बट आपका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी कॉपी करेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी कॉपी करेगा। नहीं, वो प्रोडक्ट भी नहीं कॉपी कर पाएगा। प्रोडक्ट को एक सैंपल को कॉपी करना और प्रोडक्शन में कॉपी करना आर 2 डिफरेंट थिंग। आप सालों की मेहनत को इतनी एक दिन में कॉपी नहीं कर सकते। कभी हुआ है कि आपकी रील बहुत वायरल हो गई हो? 6 मिलियन व्यूज। Oh. Hi guys, myself Shashank Jani. I am the founder of Jani's podcast. We have such a great guest. His name is Raghav Mahajan. He is the founder of Trajectory, Shark Tank featured brand, and he is also known as the comfort man of India. So you are featured on the Shark Tank. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? शार्क टैंक मतलब भाई जब हमने अप्लाई किया था, वो एक स्टेप बाय स्टेप पता है माइंडसेट चेंज हुआ हमारा। फर्स्ट माइंडसेट था अरे हमारा थोड़ी हो जाएगा। लाइक आई जोकिंगली मैं हर बार ही बोलता हूँ लोगों को, मैं और मेरा को फाउंडर वी वर एट अ स्टेज जहाँ पे और ग्रो करना है हमें, तो और विजिबिलिटी चाहिए, मार्केटिंग चाहिए हमें, कंफर्ट को पूरा इंडिया तक लेके जाना था। तो सबसे बिना पैसा खर्चे कर सबसे ईजी तरीका क्या था हमारे लिए? शार्क टैंक। मेरे एकदम से मैंने कोई रील देखा, शार्क टैंक का आइडिया आया, चलो अप्लाई करते हैं। मैंने अपने को फाउंडर को बोला, हिमांशु को, कि भाई अप्लाई करते हैं शार्क टैंक में। कह रहा है वो ही हैड लाइक अ स्मर्क होता ना, स्माइल, अरे हमारा थोड़ी हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि हमें कुछ कमी थी, इट्स अबाउट सो मेनी ब्रांड्स, सो मेनी बिजनेसेस अप्लाई टू शार्क टैंक। यस, वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव। नाउडेज इट्स सेल्स के यूपीएससी के बराबर हो चुका है। सी 1.5 लाख से ऊपर तो बिजनेसेस अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब सोचिए इतनी एप्लीकेशंस है पर सीजन एवरेज, ठीक है। एंड एंड ऑफ द डे 180 ब्रांड्स को शूट करने का मौका मिलता है। उसमें से भी 150 ब्रांड्स शायद लाइव होएगी। सो द चांसेस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड एंड मोमेंट तक भी आपको नहीं पता होता शूट के बाद भी कि आप लाइव हो गए या नहीं हो गए। सो इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ एंशियसनेस टू येस वी डिड इट। इट इज़ लाइक IIM में कोई बच्चा कैट करके जाने का ट्राई करता है तो उसके बहुत सारे डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इट इज़ लाइक सेम प्रोसेस, ट्रू, वेरी स्ट्रिक्ट। इवन कैट में तो कम से कम होता ना, आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो आपका एडमिशन हो चुका है। यस, एक बार ऑफर लेटर मिल गया, नाउ इट इज़ कंफर्म। हमारे में तो ये होता है कि अभी भी जैसे जिस दिन शो लाइव भी होना होता है ना, तो भी बताते हैं कि सर गारंटी नहीं है शो लाइव होगा नहीं होगा, बट चांसेस है हो जाएगा, ठीक है, तो रेडी रहना। सो दैट्स द काइंड ऑफ यू आर ऑलवेज ऑन द एज कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ शार्क टैंक। वाह यार, ग्रेट एक्सपीरियंस। सो जो आपने 25-30 मिनट वहाँ पे शूट किया, वो इतना ही चलता है या फिर बहुत 1 घंटा 2 घंटा जितना चलता है उसमें सिर्फ 25 मिनट निकाल के देते हैं? ओके, सो पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारा एपिसोड लाइव था, 39 एपिसोड था हमारा, 39th, बट वी वर द फर्स्ट वन टू गेट शॉट। ओह, सो सीजन 4 का जो फ्लोर पे जो फर्स्ट वॉक है वो हमने करी है इस सीजन में। ओके। एंड वो नर्वसनेस तो और अलग थी। एंड मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम जब सीजन 4 में भी जब पहला शूट हो रहा था, तो इवन शार्क्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं बात करने में, टाइम देने में, क्योंकि और एक दिन में 6 शूट्स होते हैं। ओह, सोचो मैंने सुबह 9 बजे से शूट चालू होते हैं, रात के 11 बजे तक शूट चलते रहते हैं। कितना टीडियस हो जाता होगा शार्क्स के लिए भी और पिक्चर्स के लिए तो है ही है, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली समवेयर अराउंड हमारा 1.5 घंटे के आसपास चला था शूट, एंड 1.5 घंटा हम बिल्कुल नम थे, बिकॉज हमने उस दिन कुछ खाया नहीं था, हमें पता नहीं था एकदम से पहला शूट ही हमारा हो जाएगा। सो ब्लैक कॉफ़ी पी के जिटरी हो जाता है इंसान पूरा, ऊपर से 4 दिन का एक प्रोसेस होता है।
यस तो 4 दिन तक आपकी पिच बार बार थोड़ी सी चेंज हो रही है, आप अडेप्ट कर रहे हो, थोड़ा सा देख रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना, यू आर नर्वस, आप ये देखते हो कि एक प्रोडक्ट का स्टैंड भी होता है प्रॉपर, वो सब भी प्रिपेयर हो रहा होता है बैकग्राउंड में, आप स्ट्रेसफुल हो. सो इट्स अ वेरी नम फीलिंग. एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि चलो चलो जल्दी करो. यस 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 कुडंट एग्री बट उसके अंदर से 1.5 घंटे में से दे टुक आउट मे बी 25 to 30 मिनट्स का शूट अपना उन्होंने वो लेते हैं अपना. सो ये पूरी प्रोसेस कि जो आपने शॉर्ट लिस्ट की बताई एंड आपने वहाँ सार्क के सामने प्रेजेंट किया 1.5 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए, तो आपको ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें से आपको क्या सीखने को मिला, क्या लर्निंग मिली एंड हाउ यू इम्प्लाई दैट लर्निंग इन द रियल वर्ल्ड? मतलब नाइस क्वेश्चन. पता है क्योंकि मैं इस पे वीडियो बनाने वाला था. ओह लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालने वाला था वेयर द टॉपिक वुड बी कि वन थिंग आई लर्न फ्रॉम ईच शार्क. ठीक है. सो पहले शार्क जो बैठे थे, अभी भी पिक्चर क्लियर है कि कौन कहाँ बैठा हुआ था, कैसे था अपना. राइट साइड में अमन जी बैठे थे, अमन सर बैठे थे. तो ही वॉज वेरी फोकस्ड अबाउट द मार्केटिंग एस्पेक्ट कि आपका नाम सर्च कर रहे हैं लोग या क्या नाम है प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं लोग. क्योंकि दैट डिस्टिंग्विश योर सेल्फ फ्रॉम कमोडिटी टू अ ब्रांड, कि जहाँ पे आपका नाम लोग इतना जान चुके हैं कि अब आपके नाम पे खरीद रहे हैं लोग. एंड हमारा जो मेन पर्पस ही शार्क टैंक का था वो अवेयरनेस के लिए था. बिकॉज उससे पहले आप मान के चलो हम सिर्फ 3% मार्केटिंग स्पेंड करते थे. मतलब हम 3% मार्केटिंग स्पेंड से भी 1 करोड़ पर मंथ की एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे. सो यानी प्रोडक्ट में दम था, प्रोडक्ट मार्केट फिट था. ठीक है. ब्रांडिंग हमने करी नहीं थी. ब्रांडिंग के लिए हमें पता था कि थोड़ा सा मार्केटिंग स्पेंड लगता है, बहुत पैसा लगता है अपना मार्केट अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए. खासकर हम उस कैटेगरी में है जहाँ पे पीपल नीदर नो दिस प्रोडक्ट एग्जिस्टेड, पीपल नीदर न्यू कि ये पेन भी एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब वो झेलते आए हैं, कंफर्टेबल हो चुके हैं. राइट. सो हमें पैसा चाहिए था, हमें पास पैसा नहीं था. तो ही वॉज राइट कि अच्छा अभी आप कमोडिटी की तरह एक्ट कर रहे हो. क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं बिल्ड कर पाए. एंड हमारा पर्पस फिर यही था शार्क टैंक. शार्क टैंक आएंगे, वंस वी आर इनटू शार्क टैंक देन हम वी विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग एस्पेक्ट. एंड आप हमारा कंटेंट भी देखोगे तो बहुत सारा मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना हंसी मजाक चलता रहता है हमारे कंटेंट के अंदर. सो हमारा गोल यही है एंड ऑफ द डे कि हंसते हंसते कंफर्ट दे दो खुशी में. ठीक है. एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम अमन. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज जैसे अब हम अमेजोन वगैरह पे अपना हम चेक करते हैं डेटाबेस वगैरह जो भी डेटा आता है. सो नाउ पीपल आर सर्चिंग आवर नेम एंड दैट इज समथिंग विच वी हैव टर्न अराउंड. सो लर्न करना बहुत ज़रूरी है. शार्क टैंक में किसी का भी हमें कोई ये हमारे अगेंस्ट बोल रहे थे, हमारे बहुत नेगेटिव बोल रहे थे, हम उस तरीके से, मैं पर्सनली उस तरीके से नहीं सोचता. मैं सोचता हूँ यार कुछ तो बोला, कुछ सोच के बोला होगा. तो लेट्स सी के कैन वी वर्क अराउंड दैट और नॉट. ओके ग्रेट. ये तो आपने सार्क के बारे में बताया. जो आप ये पूरी प्रोसेस थी शॉर्ट लिस्टिंग की, उसके बारे में थोड़ा बताइए. ओके. सो बहुत लेंदी प्रोसेस है. ठीक है. इट्स लाइक स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, अप्रैल समथिंग चालू हो गया था, अप्रैल में. ठीक है. एंड शूट हमारा सितंबर अक्टूबर में कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट ये 27 सितंबर के आसपास. ओके. ठीक है. सो फर्स्ट राउंड एक प्रॉपर अपना ऑनलाइन राउंड होता है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, जहाँ पे वो देखते हैं कि बिजनेस में दम भी है कि नहीं है. ओके. इज इट लाइक अ वर्दी बिजनेस और इज इट लाइक अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में जहाँ पे एक शार्क भी इन्वेस्ट करना भी सोचेगा नहीं करेगा, और अभी थोड़ा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं क्रिएट हो पाया. ठीक है. उसमें आप प्रॉपर अपना दुनिया भर के अपना ऑनलाइन जो भी अपने डेटाबेस है, आपके फाइनेंशियल्स है, वो सब शेयर करते हो, अपनी थोड़ी जर्नी को एक्सप्लेन करते हो. अगर उनको वो जर्नी बेसिक समझ आ जाती है, उनको इंटरेस्टिंग लगती है, दे अगेन मेल ड्रॉप करेंगे. एंड उस पर भी मुझे याद है कि हमने एक नया ऑफिस लिया था, तो मैं ऐसे ही दिन का नॉर्मल काम कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट राउंड में तो ना मुझे लगा था ना मेरे को फाउंडर को लगा था कि होगा भी. राइट. हम काम कर रहे हैं, एकदम से एक मेल आता है शार्क टैंक इंडिया, यू आर सिलेक्टेड फॉर द राउंड 2. और मैं ऐसे दिस इज व्हाट वाज माय फर्स्ट एक्शन. यस. पूरी बलून में से हैप्पीनेस जैसे पड़ती है. या कि सेकंड राउंड पहुंच गया. लाइक एटलीस्ट समवन इज अंडरस्टैंडिंग अस. राइट. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अ ब्रांड की एक बिलीव को मेंटेन रखना. आर यू वर्दी इनफ और नॉट. रिकॉग्निशन मिल जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है. रिकॉग्निशन हो गया, सब कुछ हो गया. दैट्स व्हाई एक शो लाइव होना किसी ब्रांड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. इमेजिन बीइंग वन ऑफ द ब्रांड जिसका शो लाइव ना हो पाए इतनी मेहनत करने के बाद. दैट वुड बी टफ. सो उसके बाद सेकेंड राउंड आता है. सेकेंड राउंड के अंदर वी हैव टू अगेन थोड़े से और फाइनेंशियल्स और क्वेश्चन आते हैं. दे थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन और पूछते हैं वो. बट उसके अंदर एक ट्विस्ट देते हैं वो कि उनको एक वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए होती है. एंड इन दैट वीडियो रिकॉर्डिंग दे हैव टू, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको पिच देनी होती है एक, कि अपनी ब्रांड पिच दो, जैसे शार्क टैंक में दे देना, बट कहीं भी रैंडमली बस अपना वाइट बैकग्राउंड पे कहीं बैठ के दे दो. ओके. बट मी बीइंग मी,
हमें तो सिंपल था कि भाई हमें सिलेक्ट होना है, हमें टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। मैं आई एम वेरी ऑब्सेसिव कि अगर कुछ कर रहे हो तो यार पूरी पूरी जान लगा दो, वरना मत करो। यस यस। तो उसमें भी हमने प्रॉपर अपना, और मुझे नहीं पता मैं नेक पिलो कैसे भूल गया, पर नेक पिलो लेके आना चाहिए था इस पॉडकास्ट में। सो उसमें भी हमने प्रॉपर नेक पिलो पहन रखा है, सीट पे अपने पिलोज लगा रखे हैं। उसमें मैं बैठ के एक वीडियो बनानी थी, ओके। बट हमने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया कि ना उनको लगना चाहिए हम शार्क टैंक रेडी है। तो हमने क्या किया, अपना बैकग्राउंड में प्रॉपर जो शार्क टैंक का बैनर होता है ना, इसमें प्रॉपर जैसी फ्लोर दिखती है, उनकी स्टेज दिखती है, हमने प्रॉपर स्टेज एडिट कर दी थी। ओह, और वहाँ पे स्टैंडी टाइप का भी लगा दिया था, ब्रांड का स्टैंडी भी लगा दिया, जिसको ऐसा लगे कि नाउ इट लुक्स सीरियस। सीरियस कि भाई ये लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ये टीवी पे या तो आएंगे ही आएंगे, या ये जानते टीवी में क्या देखना चाहिए। सो वी मेड श्योर, जैसे बोला मार्केटिंग नहीं आती, मतलब मार्केटिंग नहीं करी कभी, वी आर रेडी, डोंट वरी, ठीक है। वी हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, एवरी स्किल मैटर, तभी मैं लाइफ में बोलता हूँ कुछ भी चीज़ अपना बर्बाद नहीं होती, हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है आपके लिए। और तो- जब निस्वार्थ भाव से करते हैं तब उसका फल थोड़ा ज़्यादा होता है कि हमको पता नहीं होता कि ये किसका कैसा रिजल्ट आएगा, तब खास करके। इवन जैसे एक लाइन थी अपना, मेरे, अब मैं किसी को बोलूँ यार हम नेक पिलो बेचते हैं, किसी को शायद समझ ना आए, हमने यहाँ पे लिया कि वीडियो में पहनो नेक पिलो ताकि ट्रैवल करो आराम से। सो दिस इज समथिंग दे रिलेटेड टू अंडरस्टूड कि हाँ यार ये समझ पा रहे हैं प्रेजेंट कैसे करना है ब्रांड को आगे। मतलब टीवी पे अगर कोई और होगा जो सिंपल सा अपना कैमरा के सामने खड़ा हो गया वर्सेस मैं होऊंगा, हु विल दे चूज, राइट। वी आर लिविंग इन अ विजुअल एरा जहाँ पे हर चीज़ विजुअली बिकती है, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं भी हो गया। थर्ड राउंड, अब थर्ड राउंड में हमारा क्या था, थर्ड राउंड में फिजिकल आपको एक पिच देनी होती है। ओके वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ में वो खुद आते हैं, सोनी की टीम अपने आप आएगी Okay. एंड आपको इनवाइट करेगी कोई अच्छे से होटल के अंदर, वहाँ पे प्रॉपर आपका 3 मिनट की पिच होएगी। वो होते हैं, वो डोमेन एक्सपर्ट होते हैं जो लेते वो हैं उन्हीं की सोनी की टीम होती है, सोनी का पैनल होता है, जैसे शार्क्स बैठते हो ना पैनल में, वैसी सोनी की टीम दे बैठते आर हैं। डोमेन एक्सपर्ट या बिजनेस फाउंडर की। हाँ, कुछ एक्सपर्ट तो होते हैं, कुछ कुछ अपना बिजनेस नॉलेज रखते हैं अपना, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस भी देख रहे हैं, कुछ सिर्फ क्वेश्चनर भी पूछ रहे हैं, कुछ अपना ये भी देख रहे हैं कि बिजनेस के बारे में क्वेश्चनर करके कि क्या रिस्पॉन्स देंगे, कैसे देंगे। तो उसके अंदर अब हमें हमेशा होता है कि लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहना है कि लास्ट टाइम तो हमने बैकग्राउंड लगा दिया, अब क्या करें। सो अगेन एज यूजुअल, अब हमें अगर भाई नेक पिलो बेच रहे हैं तो हम अपना लगेज की ये ट्रॉली लेके चले गए, गाड़ी की सीट, कार पिलो का शोकेस करना तो हम गाड़ी की सीट उठा के ले गए, और गाड़ी की सीट भी हमने ऐसे जो गाड़ी है कि मेरे पास सेकेंड हैंड गाड़ी थी, ठीक है, एंड सेकेंड हैंड गाड़ी का हमने सारे पेज खोले, उसकी सीट निकाली एंड सीट को फिर शार्क टैंक के ऑडियो वहाँ पे जहाँ पे ऑडिटोरियम था वहाँ लेके चले गए। ओके अब वो शार्क टैंक के वो सारे स्टाफ देख रही है, यार ये लोग गाड़ी की सीट उठा के लेके आ रहे हैं। एंड दैट इज लग रहा है कि दिस इज समथिंग विच उनको भी समझ आ रहा है कि कुछ तो अलग होने वाला है, तड़का लगने वाला है यहाँ पे। एंड द ब्यूटी अबाउट आवर प्रोडक्ट इज, जैसे वहाँ पे हमारा पूरी पिच हुई, ठीक है, उनको पिच बड़ी पसंद आई, पिच से बाहर आए, अब हमारे कंफर्ट प्रोडक्ट इतने ज़्यादा यूज नीडेड हो जाते हैं कि आप मानोगे नहीं, पूरी क्रू ने, हम लाए थे कम से कम 30-40 प्रोडक्ट लाए थे, हमने वो उन्होंने छीने हमसे कि ले लो भाई, हम सॉरी हमें दे दो प्रोडक्ट प्लीज़। ओह मतलब उन्होंने इंडिया पे भी किया, बट दैट इज द डिमांड ऑफ कंफर्ट। उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि यार नीड तो इस लेवल की है, एज अ they are curious to know about your product. It is the biggest achievement. and they are actually facing the pain. The beauty, at times the beauty of selling directly to the customer is you can see the real emotion. क्या उनको ज़बरदस्ती चाहिए या उनको जेन्युइनली चाहिए। Okay. कभी कभी ओवर मार्केटिंग से भी प्रोडक्ट बिकते हैं, आप बेच रहे हो, फोर्स कर रहे हो कस्टमर को ले ले, नेचुरली नहीं होता। या वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी मार्केटिंग। बट व्हेन योर कस्टमर इज डिमांडिंग, वो लिटरली लड़ रहे हैं, वो स्टाफ बड़ा मजा आ रहा था देखते हुए कि वो स्टाफ आपस में लड़ रहा है, खुशी खुशी लड़ रहा है, हमने दोस्त बना लिए वहाँ पे इतने, तो ठीक है, वो नंबर्स एक्सचेंज हुए हमारे, सब कुछ हुआ, मतलब हंसी मजाक हुआ, वी स्टिल इन कंटैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन शार्क टैंक की क्रू में। तो दैट इज वेयर वी रियलाइज यस हम जो कर रहे हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर 1 महीना और गुजरता है, ये सारा एक महीने के गैप में हो जा रहा है, ठीक है, कि लाइक हमें नहीं पता अगला आएगा नहीं आएगा, अब हर स्टेज पे क्यूरियस हो गए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हमें, क्योंकि ये आ भी सकते हैं, तो वी आर मेकिंग श्योर कि हमारा बिजनेस भी सही चलता रहे, कि ग्रो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखे अपना ट्रेजेक्ट्री की भी, राइट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर टीवी पे आना पड़ा और सोचो आपका बिजनेस तो सही चल नहीं रहा है, तो देन दे आर लाइक, फिर तो मारने लग जाएंगे आपकी। Yes, that is the first thing they are needed. Yeah, at the end of the day, the business needs to be solid, Yes. right? So that they can actually invest in us. And वो भी मेंटेन कर रहे थे पैरेलली, एंड पैरेलली हम सपने भी ले रहे थे। Yeah.
एंड लास्ट जो फाइनल है दैट इज़ अ लेवल 4 जहाँ पे आप पिच करते हो. मुंबई में आपको बुलावा आता है. दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फ्लाइट्स टू योर होटल बुकिंग्स, कुछ भी एक्साइटमेंट ओवरलोडेड. ओवरलोडेड. और उसमें भी ये है कि हमें दिल्ली से सारे प्रोडक्ट्स लेके जाने हैं, सब कुछ वहाँ पे रेडी करवाना है, हर चीज़ होना है. इट्स अ 4-day प्रोसेस. मतलब द ब्यूटी ऑफ शार्क टैंक टीम, मतलब आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि एंड इवन आई शुड एक्नॉलेज दैट इवन ऑन पॉडकास्ट अभी शायद मौका नहीं मिला कि वो 4 दिन क्यों बुला रहे हैं. वो आपको 1 दिन में भी बुला के ख़त्म करा सकते थे. ओके. वो आपको कंफर्टेबल करना चाहते थे हमें. अच्छे से दे वांटेड कि हम कंफर्टेबल रहें. सो दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी इंप्रेसिव कि यार दे आर मेकिंग श्योर कि हमें 2 दिन, सारी ब्रांड्स को 3 दिन तो बस प्रैक्टिस करने में, यूज टू होने में, रिहर्सल करने में उन सबका टाइम दिया जाए ताकि कंफर्टेबल हो जाए, आराम से करें. ठीक है, बट वो टेंशन जाती नहीं कभी. ठीक है. सो बट फिर डे 1 और वहाँ पे बट फॉर मी आई वॉज बीमार था मैं वहाँ पे. मेरे को बहुत खतरनाक वाला खांसी जुकाम हुआ पड़ा था. एंड मुझे नहीं पता था सेट पे 16 डिग्री मेंटेन्ड होता है. और पता होता तो मैं हुडी पहन के आता यार दिल्ली से. ठीक है, तो मुझे लगा मुंबई है, मुंबई थोड़ी ठंड होती है. वहाँ पे मैं खांसियाँ मार रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ दिन रात, तो ऐसा बिल्कुल माहौल चल रहा था वहाँ पे. सो 4th डे आपका प्रॉपर शूट होता है. और शूट में तो आपने देखा ये फिर पिच कैसे जाती है, कहाँ से कहाँ जा सकती है आपको नहीं पता. वाओ यार, सो इंटरेस्टिंग जर्नी. बट देयर इज वन अनदर थिंग दैट आई नीड टू टेल मल्टीपल टाइम्स. जैसे पहले मैं सोचता था बीइंग अ व्यूअर ऑफ शार्क टैंक कि यार पता नहीं स्क्रिप्टेड है नहीं है, कहीं क्या पता क्लिप रोकते हैं. जैसे पॉडकास्ट ना कंटिन्यूस होता है कि कंटिन्यूस होता है नहीं होता कंटिन्यूस. आप एक बारी वहाँ पहुँच गए, वॉक कर गए हो, स्टेज पे हो, देयर इज़ नो ब्रेक. आपको इवन कैमरा क्रू दिखता ही नहीं है आपको. तो वो बिल्कुल अच्छी खासी शैडोइंग करके रखते हैं. आपका सिर्फ उन 5 शार्क्स के ऊपर डेडिकेटेड फोकस होता है और फंडिंग लेने का गोल होता है. और कोई एंड टू एंड 1.5 घंटे तक आप पानी भी पीना है तो आप वैसे पी लो, बट वो भी साइड में पड़ा होता है, ध्यान ही नहीं जाता. इट्स अ नॉन स्टॉप प्रोसेस. यार, सो दैट इज समथिंग अगेन कमेंडेबल. इट्स अ नॉन फिल्टर एपिसोड. कुछ बस जो एडिटिंग में अपना उनको मेन अच्छी चीज़ें ज़्यादा मिल जाए तो वो थोड़ा पहले दिखा देंगे, वरना बाकी सब तो इट्स लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. ग्रेट यार, ग्रेट. सुपर. सेल्स बढ़ी सेल्स आफ्टर शार्क टैंक? ऑफ कोर्स वो तो बढ़नी ही बढ़नी है. मतलब एक मेरे हिसाब से तो अगर शार्क टैंक के बाद भी सेल नहीं बढ़ेगी तो फिर कब बढ़ेगी. ठीक है. ब्रांड अवेयरनेस मेन है, सोशल प्रूफ मिल जाता है एज अ ब्रांड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, क्योंकि उससे पहले हमने कभी वेबसाइट ही नहीं करी थी. हम बस अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे थे. अगेन मैंने आपको बताया था हमारा शार्क टैंक जाने का पर्पस क्या था, अवेयरनेस लाना. उससे पहले तक हम D2C नहीं कर रहे थे, अपनी वेबसाइट से नहीं बेच रहे थे. हम अपना प्लेटफॉर्म्स पे, एयरपोर्ट्स पे और क्विक कॉमर्स पे बेच रहे थे. हमारा गोल ही था कि वेबसाइट आप बिना मार्केटिंग के कर नहीं सकते, और मार्केटिंग के लगते हैं पैसे, और पैसे के लिए चाहिए होता है आपको काफ़ी टाइम लॉस में भी बेचना पड़ता है, खासकर अगर वेबसाइट पे बेच रहे हो तो. बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक अवेयरनेस है तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग रिड्यूस हो जाता है. और एक सोशल प्रूफ मिल जाता है इस वेबसाइट को कि आई कैन ट्रस्ट दिस वेबसाइट. सी पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, मैं उन लोगों को भगवान मानता हूँ, उन कंज्यूमर्स को जो एक रैंडम वेबसाइट पे जाके उन पे ट्रस्ट करके खरीदते हैं प्रोडक्ट. क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से किया कभी, मतलब हार्डली 2-3 बारी फिंगर टिप्स पे होगा कि कितनी बारी मैंने. अभी फ्रॉड भी बहुत हो गए कि कितनी फेक ई-कॉमर्स वेबसाइट खुल जाती है, ऑर्डर करते पेमेंट करते आता ही नहीं है. सो इवन वो भी होता है. इवन कभी कभी क्या है, डिलीवरी इशू हो जाते हैं. डिलीवरी कंपनी अलग होती है क्योंकि ओके द ब्रांड हु सेल्स थर्ड पार्टी होती इज नॉट द ब्रांड हु डिलीवर्स, राइट. सो कभी कभी वो लूज कर देते हैं स्टॉक को, एंड दैट इज नॉट द थिंग वी वांट फ्रॉम माय कंज्यूमर्स, राइट. सो एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो शार्क टैंक बहुत अच्छा देता है. आज भी अगर आप वेबसाइट पे, किसी भी शार्क टैंक की वेबसाइट पे जाना, आप जो ब्रांड पे आए हैं, जो ब्रांड शार्क टैंक पे आए हैं, ऑलमोस्ट सब फीचर करके रखते हैं. सबका एक वो टैग फोटो डाली होगी. दे नो द पावर ऑफ दैट, वी नो द पावर ऑफ दैट. सो शार्क टैंक की जो मेन खासियत, वो मैं बोलूँगा सेल्स नहीं है. सेल्स का क्या यार, वो तो कल चली जाएगी. बट द सोशल प्रूफ, द कन्वर्जन रेट, दैट इंक्रीजेस. दैन दिस इज, आई विल बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक अब मेरे को एक सेलेब को लेने की जरूरत नहीं है अपने के. You are already by a comfort man. Yeah, comfort man. Plus, the most important thing of Shark Tank is, as a brand जो चला रहा है, you become the face of the brand. Because आप टीवी पे आए क्यों, तो a lot of लाखों हज़ार मतलब करोड़ों लोग आपको देख चुके हैं. You have to become the face of the brand.
एंड नाउ डेज कंज्यूमर का ना एक ट्विस्ट, एक चेंज हो रहा है माइंडसेट। वो ब्रांड को भी समझना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं, वो ब्रांड के पीछे जो लोग हैं, जो टीम है, वो उनसे भी रिलेट करते हैं। ओके सो दैट्स वाई मैं कंफर्ट मैन का एक कैरेक्टर हमने क्यों बिल्ड किया, वो इसी रीजन से बिल्ड किया ताकि पीपल कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड माई प्रोडक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि मेरे साथ मेरे ब्रांड को नहीं समझा सकता। हाँ, आपने कंफर्टमेंट वर्ड ही ऐसा डाला है कि आपका पूरा आइडिया ही कन्वे हो रहा है इसमें ट्रू, कि ये क्या कहना चाह रहा है, प्रोडक्ट क्या प्रोटेक्टर है। ऑफ योर कंफर्ट, सिंपल एज दैट। लाइक इट। नाइस। सो ये अगेन शार्क टैंक का एक जो मेजर बेनिफिट है कि आई बिलीव हर शार्क टैंक के जो अपना फाउंडर है, जो अपनी ब्रांड को लेके आया, उसको अपना फेस को, जो उनमें से एक फाउंडर को तो अपना कम से कम स्क्रीन पे आना चाहिए ताकि पीपल कैन कंज्यूम, योर कंज्यूमर्स कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड यू एंड योर ब्रांड एंड योर प्रोडक्ट्स इन द मोस्ट पॉसिबल वे। कैन यू शेयर द नंबर, हाउ मच इट इज इंक्रीज आफ्टर दैट? सो वेबसाइट पे मैं बताया उस टाइम हमने शायद अपना, हम ज़्यादा स्पेंडिंग भी नहीं कर रहे थे मार्केटिंग की, टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम हम मे बी 10,000 20,000 की डेली सेल कर रहे थे। शार्क टैंक के फर्स्ट वीक में हम अपना 5 लाख की सेल पे पहुंचे, 5 से 6 लाख की सेल पे पहुंचे हैं। वाओ, वेबसाइट पे बता रहा हूँ मैं अभी सिर्फ, यस राइट। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम हम मेटा पे स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे थे बिकॉज नया नया अकाउंट था। मैंने बोला हर चीज़ नई थी, यस तो मेटा ने हमें रोक रखा था उस टाइम पे कि आप सिर्फ दिन का 87,000 ही स्पेंड कर सकते हो। एंड देयर आर रीजन बिहाइंड दैट कि आप गलत स्पेंडिंग ना कर दो, ब्रांड ज़्यादा पैसा लूज ना कर जाए। तो दैट इज़ वन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल फ्रॉम मेटा। बट अगर वो हम पे वो बंदिशें नहीं होती तो आई बिलीव हम 10 लाख की सेल आराम से कर लेते दिन की। ओह, सो 10,000 से 10 लाख, मोर देन 10x। यस। बट स्पेंडिंग अलग बात है, हमने कम करी हुई थी। हम पहले 10,000 की स्पेंडिंग कर रहे थे, फिर हम 2 लाख की स्पेंडिंग में चले गए थे। सो हम दिन की 2 लाख की स्पेंडिंग कर रहे थे और 10 लाख की प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू कमा पा रहे थे, विच वॉज अ गुड नंबर आई वुड से। यस यस। सो आप शार्क टाइम में गए तो आपने वैल्यूएशन कैसे तय की थी, मैट्रिक्स क्या डाले थे वैल्यूएशन एक्सप्लेन करने में? वैल्यूएशन, ओके। सो वैल्यूएशन काफ़ी सारे मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। एक तो मार्केट स्टैंडर्ड क्या है। Basically, I am interested because I am a CFA candidate, ठीक है। and I am very much interested in financial modeling and valuation. So I am very curious to know about it. इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि कंज्यूमर ब्रांड है, नॉन कंज्यूमर ब्रांड है, नंबर 1। फिर अपना मार्केट स्टैंडर्ड क्या चलता है। मार्केट स्टैंडर्ड एवरेज 2.5 से 3.5 तक चलता रहता है, राइट। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, डिस्टिंग्विशनेस कितनी है, मार्केट में पेनिट्रेशन कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स को लेके। और क्या ये ऐसी कैटेगरी जहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड्स एग्जिस्ट करती है या नॉन ब्रांडेड कैटेगरी है, राइट। क्योंकि नॉन ब्रांडेड कैटेगरी में जो सबसे पहले विनर बनेगा उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो वैल्यूएशन बढ़ाना भी आसान काम है। सो समवेयर अराउंड 3x के आसपास हमने अपने करंट रेवेन्यू के हिसाब से हमने लिया था, Okay. राइट। और ट्रेलिंग 12 मंथ के ट्रेलिंग अपना रन रेट के हिसाब से हमने एक वैल्यूएशन बनाई थी कि हम 3x तक का अपना वैल्यूएशन ले लेंगे रेवेन्यू के हिसाब से। Yes. तो दैट वाज आवर गोल। बट अगेन वहाँ पे हमें एंड ऑफ द डे 2x मिली थी। एंड 2x का रीज़न क्या था, वो भी वाज एन इंटरेस्टिंग रीज़न कि अभी ब्रांड बिल्डिंग नहीं हुई थी जो उस टाइम तक। बट फॉर्चुनेटली जब तक हमारा शो जिस दिन शूट हुआ था और जिस दिन लाइव हुआ था उसके बीच में 6 महीने का गैप था। तो हमने बहुत वर्क अराउंड किया टू बिल्ड अ ब्रांड अराउंड अस। एंड अब वैल्यूएशन अलग हो चुकी है, जैसे मल्टीप्लायर फैक्टर चेंज हो जाता है। हाँ, वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है, सेल्स बढ़ता है, घटता है, अवेयरनेस कैसी है। वैल्यूएशन इन शॉर्ट इट इज़ लाइक अ स्टोरी, हाउ यू टेल टू द पीपल और टेल टू द शार्क। कस्टमर लॉयल्टी कितनी है। वैल्यूएशन में मेजरली आता है रेवेन्यू इनटू अ मल्टीप्लायर फैक्टर। रेवेन्यू तो फिर वेरिएबल हो सकता है जो भी होएगा, पर वो छेड़ नहीं सकता कोई। मल्टीप्लायर फैक्टर आपकी ब्रांडिंग है कि वो क्या, वो 2.5 होगा, 3.5 होगा, 4 भी हो सकता है। और कौन सी इंडस्ट्री में हो आप, क्या आप D2C में हो, नॉन D2C में हो, कौन सी फार्मास्यूटिकल में हो, रिपीट रेट कैसा है आपका। सो मल्टीपल फैक्टर्स पे वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज करता है। तो दैट इज़ जो थोड़ा वेरी कर जाता है। एग्री ट्रू। आप जब शार्क टैंक में जाने वाले थे तब आपने सोचा था कि कोई पर्टिकुलर शार्क को ऑन बोर्ड करना है या फिर जस्ट लाइक नेचुरली जो आए वो? ओके, सो 2 शार्क्स तो मुझे चाहिए थे। उनमें से एक शार्क को तो हमने लकली कन्विंस भी किया, रितेश सर, क्योंकि हमारा गोल ये है कंफर्ट प्रोडक्ट्स बेचते हैं और बेड एक बहुत बड़ी कैटेगरी, होम एक बहुत बड़ी कैटेगरी है हमारे लिए, राइट, होटल्स एंड होम्स। सो हमारे बेड पिलोज जो हैं हमने उनको भी कन्विंस भी किया था अपना रितेश सर को कि आपके पास 10 लाख कमरे हैं, राइट। उन 10 लाख कमरे में ट्रेजेक्टरी के अगर प्रोडक्ट्स जाते हैं तो ट्रेजेक्टरी का भी फायदा भी है, आपका ग्रोथ रेट भी है, एंड ऑफ द डे रेवेन्यू तो जनरेट होएगा ही ना। सेकेंड वॉज नमिता मैम। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं उनको वो एक लाइन नहीं बोल पाया जो मुझे बोलनी चाहिए थी। Okay. ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग होती है।
कंफर्ट प्रोडक्ट्स है, गिफ्टिंग के लिए तो यूज़ होंगे राइट। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी, हमारे वेज पिलो जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी मॉम्स को गिफ्ट करते हैं नी पेन्स के लिए, राइट। सो गिफ्टिंग प्रोडक्ट भी काफ़ी आ जाता है हमारा प्रोडक्ट, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन शोकेसिंग के मैं तुम्हारे कंफर्ट का ध्यान रख रहा हूँ। सो डॉक्टर्स को काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में गिफ्टिंग होती है, तो क्योंकि नमिता मैम इज़ फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उस दिन मेरे को ये बोलना चाहिए था कि इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री और कंफर्ट प्रोडक्ट्स हमारे बहुत जाते ही हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे। हमें बहुत ऑर्डर्स आते हैं और काफ़ी बल्क में ऑर्डर आते हैं। सो इट वुड बी अ गुड स्पेस फॉर अ B2B एक्सपेंशन इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, अगर हमें नमिता मैम भी मिलती तो। होपफुली आपको मिल जाए। एंड उस टाइम पे मैंने देखा था कि नमिता मैडम के साथ में आपको यूएसपी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। सो वुड यू लाइक टू क्लियर इट हियर? ओके यार देखो, पर्सनली मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़ कॉपी हो सकती है इंडिया में। यस, हर एक चीज़, राइट। आई डोंट नो व्हाई पीपल फाइट ऑन दिस फैक्ट कि कमोडिटी हो या नहीं हो। मैं बोला हर चीज़ कमोडिटी है मेरे हिसाब से। तो शर्ट भी कमोडिटी है। क्या शर्ट कोई नहीं बना सकता? कल आप मेरे को दो, मैं बना दूंगा। क्या मेरे प्रोडक्ट कॉपी नहीं हो सकते? बहुत प्यार से हो सकते हैं, सब कर सकते हैं। बट वन थिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी इज कंसिस्टेंसी। हमने 10 लाख कस्टमर से सर्व करे हैं और 7.5% का रिटर्न रेट है हमारा। 7.5 में कौन कौन से रिटर्न आ जाते हैं? ऐसे रिटर्न जो मे बी जहाँ पे कस्टमर को शायद चाहिए भी नहीं था, बस उन्होंने मंगवा लिया, और कहीं कहीं जगह पे प्रोडक्ट शायद उनको जो मन में एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। बट मार्केट स्टैंडर्ड जहाँ 15% का, हम 7.5% पे है। 10 लाख लोगों तक वो सेम प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली ले जाना, दैट इज़ अ आर्ट। वो आज के टाइम में ब्रांड, मेरे हिसाब से वो ब्रांड यूएसपी है। सी दैट्स सबका अपना अपना ओपिनियन है। यूएसपी आ जाता है कंज्यूमर एक्सपीरियंस। सेकंड नंबर इज कंज्यूमर एक्सपीरियंस। हम एक एलिमेंट को पढ़ते हैं जो हम रेगुलरली स्टडी करते रहते हैं, विच इज़ कॉल्ड द वॉइस ऑफ कस्टमर। वो क्या है? वो एक अमेजोन ने बड़ा एक प्यारा फीचर निकाला हुआ है जहाँ पे कस्टमर क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, वो फीडबैक मिलते रहते हैं। ओके। उन फीडबैक को लेके हम कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहते हैं। ओह, आप हर 3 महीने में हमारा प्रोडक्ट चेंज होता हो देखोगे, आप मानोगे नहीं। हम हर 3 महीने में अपनी फोटोज वोटोज सब चेंज करते हैं। तो फर्स्ट आपने जो प्रोडक्ट बनाई होगी तो आज तक तो पता नहीं कितने चेंज हो गए हैं। अगर आज के टाइम काया पलटी हो गई होगी। मतलब आप ये मान के चलो, आज अगर मैं अपना पहला प्रोडक्ट देखता हूँ ना, जो मैंने पहली बार डिज़ाइन किया था, उस टाइम कंज्यूमर को वो भी पसंद आया था। बट आज अगर मैं बोलूँ मैं ये बेचता था, सॉरी यार, सॉरी माय कस्टमर्स। कस्टमर भी इवॉल्व होता है, प्रोडक्ट्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकता कोई ब्रांड के आप सेम प्रोडक्ट को बेचते रहोगे जस्ट बिकॉज आप ब्रांड हो। आज के डायनेमिक वर्ल्ड में वो पॉसिबल ही नहीं है। अब उस टाइम हुआ क्या था हमारे पिच के दौरान कि जब वो यूएसपी के आ रहा था, तो हम ना मटेरियल के ऊपर चले गए थे और फिर टॉपिक मटेरियल के ऊपर ही डाइवर्ट हो गया था। ओके। जैसे दो फैब्रिक, एक फैब्रिक वाली बात आ गई थी। हाँ। तो वो अब होता क्या है कि आप किसी को कुछ समझा रहे हो, फिर वो कहानी कहाँ चली जाए आपको भी नहीं पता होगा। सो इवन वो फैब्रिक की बात भी करूँ यार, वो कहाँ से आई? वो वॉइस ऑफ द कस्टमर से आई, मैट्रिक्स आई है। कि अगर एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, आईफोन, एप्पल ने एक सर्वे किया था, कंज्यूमर से पूछा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ओके। व्हाट डू यू थिंक कंज्यूमर ने क्या बोला होगा? सिक्योरिटी और कैमरा क्वालिटी, स्मूथ प्रोसेसर। राइट। उन्होंने ये तो नहीं बोला होगा रॉकेट चाहिए। रॉकेट लगा दो, बूस्टर लगा दो, मैं उड़ जाऊँ। यस। सो अब क्या एप्पल रॉकेट नहीं लगा सकता फ़ोन में? लगा सकता है भाई, उड़ने वाला। उसको मैं कह ड्रोन बना दे उसका, वो हवा में पूरे टाइम लटका रहे, आपको पकड़ना ना पड़े फ़ोन। कर सकता है, बहुत पैसा है एप्पल के पास। बट वो देगा कंज्यूमर को जो कंज्यूमर को चाहिए, राइट। सो वी थिंक फ्रॉम अ वेरी कंज्यूमर सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर कंज्यूमर भाई अच्छी गाड़ी मांग रहा है तो हम उसे अच्छी गाड़ी देंगे, हम उसे रॉकेट नहीं देंगे। दैट इज़ आवर गोल। सो यू आर ऑलरेडी अ यूनिक इन इटसेल्फ कि आप वो लेवल पे, एक तो क्लटर्ड मार्केट है और वो लेवल पे पहुंच गए हो कि बेस्ट प्रोडक्ट आपकी है। यस, हमारा गोल रहता है कि हमें बेस्ट बनना है। और हम 3-4 एस्पेक्ट पे खेलते हैं। बेस्ट टाइप की मार्केटिंग करनी है, कि ऐसी मार्केटिंग जो अभी तक देखी ना हो। यस, और ऑलरेडी आप वो लेवल पे पहुंच चुके हो कि जो कोई इजीली आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉपी करेगा? एक प्रोडक्ट कॉपी करेगा, बट आपका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी कॉपी करेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी कॉपी करेगा। नहीं, वो प्रोडक्ट भी नहीं कॉपी कर पाएगा। प्रोडक्ट को, एक सैंपल को कॉपी करना और प्रोडक्शन में कॉपी करना आर 2 डिफरेंट थिंग। ओह, कंसिस्टेंसी इंडिया में बनाना यार, ये प्रोडक्ट वैसे भी चाइना से। मैं ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। आपकी प्रोडक्ट कॉपी नहीं होती तो मतलब
आप वहाँ पे कैसे प्राइवेसी मेंटेन करते हो कि जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कि कोई आपके पर्सन को दूसरी जगह पे ज़्यादा सैलरी पे हायर कर दे और वो कॉपी कर दे, तो ये आप कैसे करोगे प्राइवेसी मेंटेन? सी हम मानते हैं जितने हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन पे स्किल है वो जो अभी तक हैं वो अभी तक हैं, ओके। वो छोड़ते ना, वो ना हम उन्हें छोड़ते ना वो हमें छोड़ते, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ से आए भी हैं ना, वो मे भी 30,000 की सैलरी पे ज्वाइन किया था उन्होंने, आज उनको बाहर से 1.5 लाख का ऑफर आ रहा है। ओह, इतना स्किल उन्होंने इम्प्रूव किया अपना, एंड दे अंडरस्टैंड कि यार ये स्किल हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं इस कंपनी के अंदर। ओके। और इस रीज़न से उनको लगता है कि यार उनको लर्निंग बहुत मिल रही है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो प्रॉपर इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट रन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी मैन्युफैक्चरिंग नया था, उनके लिए भी नया था, राइट। सो इट्स अ टीम बिल्डिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। सो वो करते करते हमने एक प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं अपने ओके। कि प्रोडक्ट को, इसलिए हमने इवन खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बना रखी है, या क्योंकि इंडिया में क्वालिटी मेंटेन करना अगर आसान होता तो मैं आज अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा होता। या व्हाई वुड डू दैट? मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों भी मेंटेन नहीं कर पाती। बड़ी बड़ी कंपनियां भी मैन्युफैक्चर नहीं करती, बट हम मजबूर थे। हम उस कैटेगरी में नहीं हैं जहाँ शर्ट जहाँ पे अच्छे मैन्युफैक्चर मिल जाएंगे गली गली में, आपके अहमदाबाद में मिल जाएंगे, राइट। या जहाँ पे आप परफ्यूम कॉस्मेटिक बेच रहे हो, जहाँ ऑलरेडी अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेट होते हैं। हम उस कैटेगरी में हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते ही नहीं थे इस टाइप के। फॉर एग्जाम्पल जिनसे हम पहले इनिशियली अपने नेक पिलो बना रहे थे, आपको पता है वो क्या बनाते थे? टेडी बेयर। ओह, हमने कैसे तैसे करके वो टेडी बेयर वालों से नेक पिलो बनवाए हैं। तो हमने इतना ज़्यादा उनको शेयर करते थे, SOPs स्टैंडर्ड्स। हमने लिटरली मैन्युफैक्चरर बिल्ड कर रहे हैं। हमारे पास मैन्युफैक्चर नहीं थे, मैन्युफैक्चर बिल्ड कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए। ओह, एंड दैट इज़ समथिंग विच वी रियलाइज कि हम दूसरों के लिए बिल्ड कर रहे हैं। इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, वी बिल्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जहाँ पे क्वालिटी पे फोकस होता है, यस जहाँ पे कस्टमर फीडबैक एक्चुअल मैटर करता है। यस यस। सो आई डोंट थिंक कि एनीवन कैन कॉपी यू इन द नियर फ्यूचर। मैं कह रहा हूँ कॉपी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी, यस। बीइंग कंसिस्टेंट इन एवरी डे। आप मानोगे नहीं, या मेरा पर्सनल या मेरे को फाउंडर का पर्सनल नंबर वेबसाइट पे होता है, यस, कस्टमर सपोर्ट का भी होता है, हमारा भी होता है। दैट्स आई वुड लाइक टू शेयर कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कॉपी करेगा, बट जो आपने पूरी इकोसिस्टम बनाई है वो कॉपी कोई नहीं कर पाएगा इन द नियर फ्यूचर। तो नॉट टोटली नॉट पॉसिबल। इवन हम तब तक काफ़ी स्पेस कैप्चर कर लेंगे ना। द गोल इज टू एक्ट फास्ट, दैट इज़ अ प्राइम गोल। एंड आप सालों की मेहनत को इतनी एक दिन में कॉपी नहीं कर सकते। ऑब्वियस। आप मान के चलो 3% मार्केटिंग स्पेंड में था मैं, और फिर भी हम बेस्टर्स थे 6 साल तक, काफ़ी अच्छे स्पॉट्स पे थे। ओह, अच्छे स्पॉट पे थे, टॉप स्पॉट्स में बोलूँगा मैं इसको। उसका रीज़न क्या है? हमने बहुत ब्रांड्स को आते हुए देखा, जाते हुए भी देख लिया हमने। लिटरली मैंने अपनी नेक पिलो कैटेगरी के अंदर ही 10 प्लेयरों को आता और जाता दोनों देख लिया, पर हम बचे हुए हैं, वो भी बूटस्ट्रैप, बिना किसी इन्वेस्टर के। यस। वो कैसे हुआ? वो USP क्या है? वो USP है अच्छी कंसिस्टेंटली न्यू बेटर प्रोडक्ट डेवलप करते रहना और कंसिस्टेंटली सेम क्वालिटी देते रहना। यस यस यस, एग्री। तो दिस इज आवर USP, if this answers Namita ma'am. Yeah, I get the answer. One last question about the starting, then we will move on to the business. So ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड लर्निंग मोमेंट हुआ है जो सामने को नहीं देखने मिला है शार्क टैंक में, या फिर बिहाइंड द शार्क टैंक सीन, ऐसा कोई यू वुड लाइक टू शेयर? जो मुझे अपना लर्निंग मिली है कि मार्केटिंग इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग, ओके। अवेयरनेस इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग। मतलब या, सी मेरे लिए कंफर्ट इज़ नॉट के भाई सिर्फ अमीरों का चीज़ है। ओके। मैं चाहता हूँ कंफर्ट, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो मेरा है नी पिलो, वो मैं अपनी मॉम को यूज़ करवाता हूँ। यस। मेरी मॉम को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो काफ़ी औरतों को इंडिया में होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी रेगुलर इशू, मतलब नॉर्मल इशू विद फीमेल्स। अब मैं नहीं चाहूँगा ना सिर्फ अमीर लोग ले उसको। सोचो अगर मेरी मॉम ना यूज़ कर पाती वो प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज मेरे को एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो दैट वुड बी सैड फॉर मी। सो दिस इज़ नॉट जस्ट सैड फॉर मी बट फॉर ऑल ऑफ माई कंज्यूमर्स। बट एट टाइम्स क्या होता है, मार्केटिंग एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कि कॉस्ट बढ़ाना पड़ जाता है। सो मैं तो कंज्यूमर को बोलता हूँ यार, आप भाई वर्ड टू माउथ कर दो, आप मेरी अपना ब्रांडिंग इमेज कर दो ऐसे ही कि अपने आप लोग रिकमेंडेशन पे खरीद रहे हैं, ताकि मेरा मार्केटिंग कॉस्ट और कम हो जाए।
मैं लिटरली काफ़ी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लॉस पे बेच रहा हूँ, ओह लिटरल लॉस. आई एम लूजिंग फॉर एवरी सेल आई एम हैविंग ऑन माई वेबसाइट, आई एम लूजिंग 200 रुपीज़, ओह बट फिर भी मैं कर रहा हूँ. क्योंकि और हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी जगह के प्रॉफिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हम सर्वाइव रहे, बूटस्ट्रैप भी. बिकॉज अब मैं महंगा कर दूँ और कंज्यूमर खरीद ना पाए, वो मेरे लिए भी लॉस है, वो कंज्यूमर के लिए भी लॉस है, और एज अ ब्रांड भी, और एक मिशन जो हमारा कंफर्ट रेवोल्यूशन का मिशन है, वो उसका एक बहुत मेजर लॉस है. एंड दैट इज नॉट समथिंग वी आर स्टैंडिंग फॉर, राइट. सो मैं कंज्यूमर को बोलता हूँ प्लीज़ करो यार, तुम मार्केटिंग कर लो मेरे लिए, मैं सस्ता कर दूंगा रेट. एंड दिस इज़ वेरी सैड कि आपको महंगा बेचना पड़ रहा है, एंड दैट इज़ द सैड रियलिटी ऑफ बिल्डिंग योर ओन वेबसाइट. yes. I would like to bring one parallel to here, little bit different. HDFC बैंक नेवर एडवर्टाइज, नेवर. सब बैंक एडवर्टाइज करती है, HDFC बैंक ने कभी भी. उसका मेन फंडा यही है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. इन इट इज़ पॉसिबल. और सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में देखे जाए तो HDFC इज़ ऑन द नंबर 1 स्टेज. एंड सो स्टिल हिज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज़ वेरी ग्रेट. सो आई एम टोटली एग्री कि वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ, बोलते हैं ना कि सबसे ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. ट्रू. कोई अपने वीडियो में आके बोल दिया, उससे अच्छा कोई पर्सन जिसने सच में रियलाइज़ किया है वो, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट मार्केटिंग. एंड कभी कभी टाइम लगता है ब्रांड को बिल्ड करने में, लेगेसी बनने में, और वर्ड टू माउथ आने में टाइम लगता है, खासकर हम उस कैटेगरी में जहाँ पे अवेयरनेस चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वेज पिलो, जब तक मैंने नहीं मैन्युफैक्चर किया था, मुझे नहीं पता था एग्जिस्ट करता है. आफ्टर रिसर्च, आफ्टर स्टडी, आफ्टर मार्केट लैंडस्केपिंग करने के बाद हमें पता चला ये प्रोडक्ट है. सोचो जो ब्रांड बना रहा है उसको नहीं पता था, तो कंज्यूमर को कैसे पता होगा. सो अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है. वर्ड टू माउथ तो तब होएगी जब अवेयरनेस तो आपने क्रिएट ही नहीं करी ना, लोगों को पता ही नहीं था ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो वो वर्ड टू माउथ पहुंचने की स्टेज में तक टाइम लगता है. यस एग्री. तो अभी जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो स्टेज पे पहुंचने के लिए कर रहे हैं. मैं कहूँ उससे पहले वेल एंड गुड. दैट्स वाई वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम मार्केटिंग में, मैं खुद बहुत मेहनत करता हूँ अपना स्क्रीन पे आने का. उसका रीज़न क्या है, ताकि कोई ना कोई रील वायरल हो जाए और हमें मार्केटिंग स्पेंड ना करना पड़े, और हम फिर प्राइस कम कर दें फ्यूचर में. कभी हुआ है कि आपकी रील बहुत वायरल हो गई हो? 6 मिलियन व्यूज़. ओह, क्या यूनिक था उसमें? उसमें हमने अपना थोड़ा सा ब्लूपिंग सीन बनाया शार्क टैंक का, तो वो तो व्यूअर्स अपने आप चैनल पे जाके देखें. काफ़ी अपना पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा फन टाइप का फन मीम था एक्चुअली वो, तो उसमें काफ़ी वायरल हो गया वो अपने आप ही. इतना एक्सपेक्टेड नहीं था बट हो गया. और एंड दिस इज़ अनदर गुड लर्निंग फॉर ब्रांड, जो यंग ब्रांड्स को मैं बोलना चाहूँगा, फाइंड अ कंटेंट जो वायरल हो जाए. एक वायरल कंटेंट से आपको ना बाकी कंटेंट आपके चलने लग जाते हैं. नाउ हमारा पहले एवरेज व्यू था समवेयर अराउंड 10,000 व्यूज़ पर रील ऑन 6 मिलियन. वाओ, ठीक है. सो सिग्निफिकेंट. और उस वीडियो के बाद हमारा एवरेज व्यू ऑफ सारी वीडियोस का 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा कुछ हो गया. तो विच इज़ लाइक अ गुड ग्रोइंग प्रोसेस आई वुड से. तो इंटरेस्टिंग, मेहनत करते रहो, कोई ना कोई तरीके से रील निकलते रहेगी, कंटेंट निकलता रहेगा. एग्री.